आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। पहलगाम हमले के रद्द अमल में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुसल्लह अफवाज के एजाज में तिरंगा यात्रा का सिलसिला जारी है। बीजेपी की तरफ से शुरू की गई इस 11 रोज़ा मुहिम का मकसद तमाम खित्तों और तबकों में कौमी इफ्तिखार और इत्तेहाद को फ़रोग देना है। जम्मू शहर में भी आज एक तिरंगा यात्रा का एहतमाम है, जबकि श्रीनगर में भी आज एक शानदार तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिस दौरान हिफाजती अमले के जवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। लद्दाख के लेह शहर में बीजेपी के हामियों ने एक तिरंगा रैली निकाली, जिस दौरान फौज और मुल्क के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और बिहार के प्रदेश बीजेपी सदर दिलीप जायसवाल, आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने अपने शहरों में ऐसी ही तिरंगा यात्राओं में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने हथियारबंद फौज के अज़्म इस्तक़लाल की ज़बरदस्त तारीफ़ें की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस तरह की यात्राओं के इनेकाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरहदी तनाव और कशीदगी का जो खमियाजा इन इलाकों के मकामी लोगों को उठाना पड़ता है, वो ज़ाती तौर पर इससे काफ़ी रंजीदा हो रहे हैं। उड़ी के सलामाबाद, लगामा, बंडी और घेंगल जैसे इलाकों का दौरा करके उन्होंने सरहदी शेलिंग से मुतासरा कुंबों को बहबूदी और बहाली का यकीन दिलाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2005 के ज़लज़ले से लेकर सरहदी शेलिंग तक इन लोगों को काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी जिस हिम्मत का मुजाहरा करके ये लोग फिर अपने पाँव पर खड़ा होते हैं, वो काबिल सताइश है। शुक्र इस बात का कि सीज फायर हो गया है, LOC बॉर्डर जो है वो फिलहाल खामोश है। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुंचें जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि अवाम की सलामती मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वो राजौरी के सरहदी इलाकों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत के लिए कुछ इजाफी इक़दाम भी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने मौके पर ही कुछ मसाइल और मुतालबात हल करने के बारे में मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी। कुपवाड़ा जिले के सभी सरहदी तालीमी जोनों में आज भी स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल रहेगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी नीतू ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि बारामूला जिले के उड़ी, झोला, चंदनवाड़ी और बुनियार के तालीमी जोनों में भी आज स्कूलों का कामकाज मुअत्तल रहेगा। उन्होंने कहा कि बांडीपोरा जिले के गुरेज तालीमी जोन में भी आज एहतियाती इक़दाम के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। नाज़िम तालीम ने कहा कि ताहम इन अजला के बाकी मानदा तालीमी जोनों में आज मामूल के मुताबिक काम होगा। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 4 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 641 आज़मीन किराम रवाना हो रहे हैं, जिन्हें दिल्ली से आगे 2 जहाज़ों में मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया सूरत हाल के तनाजुर में परवाज़ें एहतियात के तौर पर आर्जी तौर से मुअत्तल की गई थीं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि कल भी 642 आज़मीन किराम सफर महमूद पर रवाना हो गए। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन झड़प शुरू हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये तसादुम आराई अवंतीपोरा पुलिस जिले के तहत आने वाले नादर त्राल में जारी है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। अक़वाम मुत्तहिदा के 8वें हफ्ते सड़क सलामती के सिलसिले में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद जारी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान ने बताया कि इस हफ्ते के दौरान पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए महफूज गलियां और सड़कें फराहम करने पर जोर दिया जाता है। ये 8th यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, इस साल की जो थीम है वो है मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। हम इस हफ्ते में लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि हमें अपने रोड्स को अपने सफ़र तक पहुंचने का एक जरिया बनाएं। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि सरहदी इलाकों में सरहद पार की फायरिंग से मुतासर लोगों की बाज आबादकारी सरकार की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का दौरा करके जख्मियों की इयादत की। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।
ہے.